हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लॉक करो उधर। गेट के अंदर कोई गाड़ियां नहीं आनी चाहिए, समझे? इस बंगले के अंदर दया है और बंगले के अंदर गवर्नर उसकी फैमिली भी है। पता नहीं दया क्या करेगा। कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए, याद रखना। पूर्वी, सारे स्नाइपर्स को अलर्ट पे रहने को कहो। जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। सर, ऑल टीम्स आईज ऑन टारगेट। ऑर्डर्स आने तक सब स्टैंड बाय पोजीशन पर रहो। ओके? हाँ। कॉपी। सर, अगर दया सर अपने आप बाहर आ गए तो हमें कुछ करना तो नहीं है सर। हमें उन्हें जिंदा ही पकड़ना है ना सर। वो दया पर डिपेंड करता है पंकज। लेकिन सर, बिना किसी ठोस वजह के दया इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा सर। कोई तो वजह होगी ना सर। अभिजीत, पोजीशन 1 रिपोर्टिंग। ईस्ट विंग पर सब्जेक्ट हमारे टारगेट पर है। वेटिंग फॉर ऑर्डर्स। कोई कुछ नहीं करेगा मेरे ऑर्डर के बगैर, समझे? वेट फॉर माय ऑर्डर्स। और एक बात, हम यहाँ किसी को बचाने के लिए आए। इस काम में जो भी कोई बीच में आएगा, समझ लेना वो हमारा दुश्मन है, समझे? हमारा दुश्मन है। कॉपी। ये पूरा एरिया सील कर दो। कोई अंदर भी नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं आएगा। सर, कौन है तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? कम्युनिकेशन कोड क्या? 473444। मैम, प्लीज। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा अंदर है, मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। मेरा बेटा है अंदर, मुझे जाने दीजिए प्लीज। इधर आइए आप, प्लीज। आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आप बाहर आइए। चलिए चलिए, प्लीज प्लीज। क्या हो रहा है? हाँ? तो प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। मैम नहीं, मैम नहीं, प्लीज आप अंदर नहीं जा सकती मैम। क्यों नहीं? मैम प्लीज विश्वास कीजिए, गवर्नर साहब को हम कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप अंदर गई ना तो उनकी जान को खतरा बढ़ेगा। आप प्लीज हमारी बात सुनिए, वहाँ टेंट पे जाकर बैठिए प्लीज। कुछ नहीं होने देंगे हम उनको। जाओ पूरी। हाँ, चलिए मैम, प्लीज। ब्लॉक करो, कोई गाड़ी अंदर नहीं आनी चाहिए। बच्चे को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। हाँ? सर,
आप कौन हो? बेटा मैं आपके पापा का बहुत पुराना दोस्त हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अर्नव। अर्नव, बहुत अच्छा नाम है। अरे क्या गाड़ी चलाते हो आप अर्नव? थैंक यू। अर्नव आप मेरा एक काम करोगे? हाँ। एक मिनट। ये चिप है ना? हाँ। बाहर सीआईडी ऑफिसर पूर्वी आंटी को जाके दे देना। उसे कहना कि दया अंकल ने दिया था। ये सिर्फ उसी को देना और किसी को नहीं, ठीक है? हाँ। अर्नव, अर्नव, कौन हो तुम? यहां तक कैसे पहुंचे? सिक्योरिटी! एक तो आपने पहचाना नहीं? मैं आपका दोस्त अर्नब भी वही पूछ रहा था कि कौन हूं मैं। मैंने भी बताया कि मैं आपके पापा का पुराना दोस्त हूं। जाओ बेटा जाओ, बच्चे को जाने दीजिए। सिक्योरिटी! बच्चा बाहर जाए तो आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। आप समझ रहे हैं ना? जाओ बेटा। क्या चाहिए तुम्हें? सिक्योरिटी! आवाज नहीं। बैठो, चलो। सर घर में कोई मूवमेंट भी हो रही है सर, और कुछ लोग भाग के भी आ रहे हैं सर, और बच्चा भी है साथ में सर। सर चल चल लेके जाओ, निकलो निकलो। अर्नव, मेरा बच्चा, तुम ठीक हो? पूर्वी जाओ, इन दोनों को ट्रेन में लेकर जाओ। आइए मैम, आप इस तरफ आइए प्लीज। अर्नव, तुम ठीक हो ना? हाँ, कहीं चोट तो नहीं लगी? दिखाओ, कुछ किया तो नहीं? उसने मारा तो नहीं? नहीं। मैम आप लोग यहीं पे रुकिएगा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, ओके? आप पूर्वी आंटी हो? हाँ बेटा, मैं पूर्वी आंटी हूँ, बोलो। वो अंदर अंकल ने आपके लिए दिया है, बोले सिर्फ पूर्वी आंटी को देना। क्या? ये चिप। थैंक यू। आप यहीं पर अपनी मम्मी के साथ रुकिए। ओके। देखो, तुम्हें जो भी चाहिए हम बैठ के बात कर सकते हैं। आखिर इस सब का मतलब क्या है? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम सब के बाद यहां से बच के निकल जाओगे? बाहर सीआईडी के साथ पूरी फोर्स खड़ी है और वो लोग किसी भी वक्त ये दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे, समझा? ऐसे दरवाजे मैंने बहुत तोड़े हैं। वो लोग अंदर आएंगे तो साथ में और भी आएंगे। और भी लोग आएंगे? मतलब तुम्हारे साथ और भी लोग हैं? कौन हो तुम लोग? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? थोड़ा आराम कर लो गवर्नर साहब, ये रात थोड़ी लंबी होने वाली है। तो बताओ कि आप चाहते क्या हो मुझसे? गवर्नर साहब क्या हुआ, आप ठीक हैं? हाँ? पानी पीजिए। हाँ? क्या चाहिए? क्या हो क्या रहा है आपको? दया, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद है। गवर्नर साहब को बाहर भेज दो और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसमें हम बात करेंगे।
गवर्नर साहब आप ठीक है? हाँ, दवाई दो जल्दी, मेरी दवाई के बगैर मैं मर जाऊंगा। दवाई? दवाई कहाँ है? दो जल्दी, मेरी दवाई के बगैर मैं मर जाऊंगा। नापो तो नहीं। एक बार प्रीत प्रीत प्रीत, एक मिनट आराम से आराम से आराम से, बेड पे ले जाइए, बेड पे ले जाइए। सर हाँ। सर, गवर्नर सर की वाइफ कह रही हैं कि उनको डायबिटीज, इंसुलिन के बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाए। अभिजीत एक काम करो, दवाइयों का इंतजाम करो गवर्नर साहब के। ये अच्छा मौका है दया को डिस्ट्रैक्ट करने का। जल्दी। हेलो, कम इन। दया, एक बात सुनो, गवर्नर साहब की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें सीवियर डायबिटीज है, दवाइयों के बगैर जान को खतरा हो सकता है। हम उनकी दवाइयों का इंतजाम कर रहे हैं, दवाइयां भेज रहे हैं अंदर, प्लीज कोऑपरेट करना। ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, कुछ नहीं होगा, दवाई आ जाएगी। घर से कोई टॉय ट्रक आ रहा है सर, गार्डन की तरफ जा रहा है सर। जो देखो वो संभल के। सर। हाँ। क्या हुआ? सर, चिट है सर। बोलो। कोई अंदर नहीं आएगा, दवाइयाँ इस टॉय ट्रक के साथ दरवाजे पे छोड़ दो। कोई भी होशियारी की तो गवर्नर नहीं बचेगा। ये दया हमारी एक एक चाल जानता है पूर्वी। पूर्वी हो गया? गवर्नर साहब की दवाई तो आ गई। सर, दया सर ने इतनी रिस्क लेके चिप भेजी, इसमें जरूर कुछ होगा। जल्दी करो पूर्वी, ऐसे उसको भनक नहीं लगनी चाहिए।
no, sir. Hang on, hang on. ये चॉकलेट खा लो, आराम से रिलैक्स। चॉकलेट। सर ये देखिए सीक्रेट फाइल्स। सर कहीं ये ऑपरेशन चक्रव्यूह से तो कनेक्टेड नहीं है? सिर्फ डिजाइन नहीं है, शायद कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। पर सर तहसील ने हमें क्यों भेजा होगा? शायद दया इसके बारे में पता लगाना चाहता हूँ। अपने डेटाबेस में चेक करो, देखो ये लोगो किसी से मैच करता है क्या। दया ये सब जो कुछ कर रहा है अगर इसी चिप में छुपा हुआ है तो हमें जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता लगाना होगा। हाथ ऊपर, नीचे बैठ, घुटनों पे, जल्दी। तुमको मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है? हमें सब पता है, चुपचाप बैठे रहो। सर अब ठीक है? क्या क्या तुमने? शुरुआत हो चुकी है। जानते हो ना ये क्या है? हाँ? जानते हो ना? तुमने वादा किया था मुझे कुछ नहीं करोगे। वादा तो तब याद रहेगा जब तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूं। चुपचाप बैठो। नहीं, अब नहीं, जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास। हेलो। ईस्ट साइड में फिलहाल कोई हलचल नहीं है। ऑल क्लियर। मुझे कॉल मत करना, शायद वो लोग हमारी बातें सुन सकते हैं। आउट।
ये तो वही चक्र बना हुआ है। कहीं एसओएस भी इनके साथ मिला हुआ तो नहीं? बहुत हुआ इंतजार, बातें भी बहुत हो गई। वे घर में घुस के अटैक करेंगे। नहीं सर, मुझे लगता है हमें अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि दया इस वक्त कुछ भी कर सकता है। हमें सोच समझ के चाल चलनी चाहिए। मैं जानता हूं तुम दया को बचाने की कोशिश कर रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं। दया कितनी भी बड़ी चालें चले, अभी वो मेरे चक्रव्यूह में फंस गया है। अटैक के लिए टीम तैयार करो। पंकज, तुम लीड करोगे। सर, दैट्स एन ऑर्डर। पंकज, संभाल के, दिमाग से काम लेना, लेकिन करना वही जो तुम्हारा दिल का है। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? चुपचाप चलते रहो। प्लीज ये सब मत करो, मुझे जाने दो प्लीज। मुझ पर विश्वास करो, कुछ नहीं होगा आपको। चलो चलो। चलो बैठो। बैठ। तुम क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। अरे चाहिए क्या तुम्हें? मनी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है। बहुत बड़ा पैसे का ट्रांजैक्शन एक ऑफशोर अकाउंट के जरिए हुआ है। पैसा मिला किसको? सर 5 लोग हैं, प्रणाली, मिलन, सायजी, राणे और कमिश्नर। ये तो वही 5 लोग हैं जिनके मर्डर का इल्जाम दया के ऊपर है। यानी सर, दया सर को पता चल गया था कि ये लोग करप्टेड थे। हो सकता है, पर इस बात के लिए इन सब की जान लेना जस्टिफाई नहीं है। इसके पीछे कोई और वजह होगी पूर्वी, कोई और वजह होगी। तो फिर से वही चक्कर। लेटर है किसी एनजीओ का है। हिडन कैमरा। हिडन कैमरा मेरे ही सेफ रूम में, पर कोई अपने ही सेफ रूम में जासूसी क्यों करेगा? जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। क्या हो रहा है? गवर्नर साहब, सेफ रूम कह देने से सब कुछ सेफ नहीं हो जाता। मौत कभी भी आ सकती है। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। मैं जैसे बोलूंगा वैसे करना पड़ेगा। चुपचाप इस चेयर पे बैठे रहो, समझे? खेल शुरू हो चुका है। फ्रंट में तो ये फंड डिजास्टर रिलीफ का एनजीओ है, पर एक्चुअली ये एक शेल ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल फेक। और सर, इसमें हुए पैसे के ट्रांजैक्शंस सीधा एक आर्म्स बनाने वाली कंपनी से कनेक्टेड है। एक हथियार बनाने वाला है, कुछ करप्ट ऑफिसर को खरीद के देश की सुरक्षा के साथ खेल रहा है। शायद दया सर को इसका पता चल गया होगा और इसलिए वो इस चिप के जरिए हमें ये प्रूफ देना चाह रहे हैं। इसको एक्सपोज भी तो कर सकता था, उसके लिए ये सब करना। सर,
सर दया सर से ही पूछ लेते हैं ना। सर मैंने इंसुलिन के साथ एक वॉकी भी अंदर भिजवा दिया था। चैनल सिक्योर है सर। हमारे और दया सर के अलावा ये कॉन्वर्सेशन कोई और नहीं सुन सकता। गुड जॉब। कनेक्ट करो। हेलो, कम इन दया सर। दया सर, हेलो दया सर, कम। हेलो, कम इन दया सर। आंसर ही नहीं कर। शायद वो इस नेटवर्क पे भरोसा नहीं कर रहा है। ऐसे वक्त वो रिस्क नहीं लेगा। आप सर, कुछ मैं कहाँ फंस गया सर? अंदर गया तो मरा, बाहर रुका तो मरा सर। सर कुछ करिए सर। एसओएस सर को कैसे भी रोकना होगा सर। हमें कुछ मिला तो है पर काफी नहीं है। अरे हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है सर। अगर एसओएस अंदर घुस गए तो फिर दया सर को जिंदा बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। प्लीज। बंगले के अंदर की फुटेज किसने लीक की? कौन है तुम्हारे बीच जो दूसरों के लिए काम कर रहा है? अब क्या कहने सर? मत बताओ, ढूंढ के निकालूंगा। सर उन्हीं की टीम के पास बंगलों के अंदर का एक्सेस है और ये हम पे शक कर रहे हैं। वही तो, एसओएस की टीम अंदर है, कौन कर सकता है? हाँ? हेलो, हेलो दया सर। दया सर, दया सर आप सुन सकते हैं हमें? दया सर अगर आप सुन सकते हैं तो प्लीज जवाब दीजिए। हेलो पूर्वी। सर, सर आप, सर आपने जो माइक्रोचिप भेजी है ना सर, वो हमने चेक की। ओह, तब तो तुम्हें पता चली गया होगा कि मैंने जिन जिन लोगों को मारा है वो सभी देश के गद्दार थे। दया, लेकिन तुमने समर को क्यों मारा? वो तो नियता कैदी था ना। सीआईडी में हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं किसी बेकसूर को मारने के लिए। अभिजीत, तुम भी जानते हो ये समर इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड के लिए काम करता था। स्लीपर सेल को ऑपरेट करता था वो, यहाँ पे उनको हैंडल करता था। Are you sure, sir? लेकिन दया, हाँ, हेलो पूर्वी। क्या कह रहा था दया? क्या कह रहा था? सर इस केस की कुछ कुछ कड़ी समझ में आ गई है, कुछ समझना बाकी है। हम फाइनल फेज में पहुंच गए। अब सारे स्लीपर सेल्स अपने पोजीशन पर हैं। अब बस उसके कुछ करने की देर है। स्लीपर सर? सर, सर एक मिनट। एसओएस सर जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं सर। मैंने अभी अभी उन्हें स्लीपर सेल्स के बारे में बात करते हुए सुना। सर श्रेया ने दया को कुछ एनक्रिप्टेड मैसेज भेजे थे, उनमें से कुछ को हमने डिकोड कर लिया है। क्या है मैसेज में? सर फाइनल फेज, कोऑर्डिनेट्स और एक्टिवेट प्रोटोकॉल। समझ में नहीं आता ये क्या प्लान कर रही है दोनों। सर मुझे लगता है हमें एसओएस सर पर नजर रखनी चाहिए। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारी हेल्प करने के बजाय कोई और ही प्लान फॉलो कर रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है सर, ये रोड़े अटका रहा है काम में। अभिजीत एक काम करो, श्रेया ने जो फाइनल फेज कोऑर्डिनेट्स वाला जो मैसेज भेजा है, पता लगा वो मैसेज है क्या, जल्दी। अच्छा सर। तुम समर के बारे में इतना श्योर कैसे हो?
अभिजीत, उस कमिश्नर ने खुद मुझे बताया था कि मैंने जिन जिन लोगों को मारा है वो सभी समर से इंस्ट्रक्शन लेते थे। ये सब एक दूसरे को जानते नहीं थे, मगर सब के सब इसी एक नेटवर्क के लिए काम करते थे। और अब ये गवर्नर भी, वो इन सब से कैसे कनेक्टेड है? मेरी बात सुनिए, दिल्ली के गवर्नर की लाइफ खतरे में है। या राइट, कल को तुम प्राइम मिनिस्टर की न्यूज़ लेके आओगी, है ना? ये लीजिए, इन गार्ड्स को देखिए। ये लोगों तो उन ऑफिसर्स पे भी था जिन्होंने समर को हमसे बचा के ले गए थे। एग्जैक्टली, ये गार्ड्स उसी ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट्स हैं। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हमें गवर्नर को सिक्योर करना होगा। और तुम्हारी बात गलत निकली तो? अगर देर हो गई ना, तो ये सही गलत इस सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। लोग दिन में आंखें मूंद कर रात कह देंगे, उससे रात तो नहीं हो जाएगी ना। आप जो कीजिएगा अपने भरोसे पे कीजिएगा, मेरे लिए नहीं। मैं जानता हूं अभिजीत, इस वक्त मुझ पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है, पर मुझे ये करना पड़ेगा। एसओएस की टीम कभी भी घर के अंदर घुस सकती है, और वो तब तक नहीं रुकने वाले जब तक कि वो तुम्हें जान से न मार दे। आई नो, मैं जानता हूं, इसलिए उसे बाहर ही रोक कर रख लो, वरना क्या? हाँ, हेलो दया, पंकज, तुम अपनी टीम लेकर बंगले के सामने वाले दरवाजे पे पोजीशन ले लो, और बाकी 2 टीमें बंगले के पीछे वाले दरवाजे पे अंदर घुस जाएंगी, समझे? सर, और जब तक मैं ऑर्डर ना दूं, तुम अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं। घंटों हो गए उन्हें ऑर्डर का वेट करते हुए। पंकज, जैसे टीम 2 और 3 पोजीशन लेगी, तुम दरवाजा तोड़ के अंदर घुसोगे। नो मोर डिले, ओके? अरे ये भी ठंडी हो गई। मेरी चाय का, अबे ए छाता तो दे, ये लेके जा। पंकज, क्या अभी तक यहां खड़े हो? सर सॉरी। चाय पियोगे तुम भी? नीलगिरी है, फुल ऑफ कैफीन। आज इसकी जरूरत पड़ेगी। मंगाओ सबके लिए। हाँ सर, चाय की जगह कुछ सवालों का जवाब मिल जाते तो बेहतर होता। ये जो आप अंदर अटैक करने के लिए इतनी जल्दी में है, ये आप ही का प्लान है या कहीं और से ऑर्डर मिल रहा है आपको? नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है अभिजीत। मैं चाय सबके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ भी नहीं। बातें नेशनल सिक्योरिटी की और परवाह चाय ठंडी होने की। माफ कीजिएगा सर, मुझे लगता नहीं कि आप अपनी ड्यूटी निभाने में। मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है अभिजीत। जाओ, तुम तुम्हारी ड्यूटी करो, और जाके देखो कहीं तुम्हारा दया कोई ऐसा प्लान ना कर बैठे कि आगे जाके तुम्हें पछताना पड़े। सर ये बताए ना बताए, हम अपने सवालों के जवाब ढूंढ ही लेंगे। सर मैं फीड चेक कर, सर्वर का एक्सेस मिला कि नहीं? अंदर की फुटेज दिखाओ जल्दी। हो गया मैम, 2 मिनट में लाइव हो जाएगा।
ये दया सर क्या कर रहे हैं? अपने टीम के अंदर आने की तैयारी। बॉम्ब के धमाके के साथ वेलकम करने का प्लान है तुम्हारी दया का। अरे दया, ये क्या कर रहे हो तुम यार? सर ऑर्डर दीजिए सर। हम लोग के एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। पंकज हिलना नहीं जगह से जब तक मैं ऑर्डर ना दूं। ओके सर, कॉपी। पंकज, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसो। क्विक। घर वाले की सुनो कि चाय वाले की? सावंत साहब, अपने पोजीशन की ताकत दिखाने के चक्कर में बहुत से लोगों की जान ही ले लेंगे, आप समझे? और तुम्हारा आदमी जो अंदर बैठा है अपनी ताकत दिखा रहा है, उससे कितने लोगों की जान जाएगी सोचा है आपने? हेलो सर, ऑर्डर दीजिए प्लीज। हमारी पोजीशन कभी भी एक्सपोज हो सकती है। लो, दिवाली शुरू हो गई। ताकत का प्रदर्शन। सर, वी आर अंडर अटैक। बैक गेट पे बॉम्बिंग हो रही है सर। वी नीड बैकअप इमीडिएटली। पंकज, अपनी टीम को पीछे ले लो। पीछे पीछे। पंकज, वहीं खड़े रहो। तुम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ोगे। ये बाहर क्या हो रहा है? आप मेरी बात सुनो ध्यान से। सर ऑर्डर दीजिए क्विकली प्लीज। अभिजीत, पूरी, हमें अंदर जाना होगा। आप नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। सर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि सर, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा सर। यू सेफ, घबराओ मत। तुम मुझे मारने नहीं बचाने आए हो? गो 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 गो।
रुक जाइए साउंड साहब। कौन सा एजेंडा लेकर आए हो यहाँ पर, बताइए। सही कह रहे हैं आप। दया की सच्चाई जानने के बजाय पहले ही दिन से आप उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। सर, इतने सीरियस केस के बीच चाय की तारीफें करना, कोने में जाके प्राइवेट कॉल्स करना। तो यहाँ ऐसे माहौल में आप स्लीपर सेल की भी बात कर रहे हो? आपको क्या लगता है हमें कुछ समझता नहीं है? जवाब दीजिए सुपरिंटेंडेंट ओंकार सावंत। और जब तक आप नहीं बताओगे आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, फिर चाहे मेरी नौकरी भी क्यों न चली जाए। सही सुना था मैंने सीआईडी के बारे में। इनकी नजरों से बचकर कोई भी मिशन कंप्लीट करना नामुमकिन है। कैसा मिशन? मैं दिल्ली का सिर्फ एक ग्राउंड ऑफिसर नहीं हूं। आई एम पार्ट ऑफ सीक्रेट काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट। मतलब आप अंडरकवर हो? यस। हमारे देश के पुलिस फोर्स में कुछ स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, उन्हें ढूंढकर मारना यही मेरा मिशन है। यही मुझे ऑर्डर मिले। इसीलिए आप सीआईडी में घुसे। आपको लगता था हम में से कोई स्लीपर सेल है, और इसके चलते अपने दया से पे शक किया। आपको लगा वो गद्दार है। लगा? इस बात का सबूत है। 5 पुलिस ऑफिसर का मर्डर किया है उसने। सीआईडी के आड़ में डबल एजेंट का काम करने वाला मास्टरमाइंड है वो। What? दया, दया तुम सीआईडी से हो ना? तुमने कहा था कि तुम यहाँ मुझे बचाने आया, तो तुम अंदर अकेले क्यों आ गए? हाँ, बाहर तो तुम्हारी पूरी टीम खड़ी है, उनकी हेल्प क्यों नहीं ले रहे हो तुम? जवाब दो दया, प्लीज टेल मी। मुझे पता है ये सब तुम्हारा रचा हुआ एक नाटक है। सबके पीछे जरूर तुम कोई बड़ा प्लान बनाकर आए हो, isn't it, दया? प्लीज, मेरी फैमिली सेफ है ना दया? प्लीज बता दो दया, अर्नव को तुम बाहर जाने को बोलकर कहां भेजा था? बताओ दया, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, बोलो। गलती मेरी थी, इट्स माई मिस्टेक। मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था दया। तुम गद्दार बोल बोल के मेरे ही आदमियों को मारते चले गए और मैं खड़ा देखता रहा। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा, इट्स वेरी क्लियर दया, कि गद्दार वो लोग नहीं, गद्दार तुम हो। अरे तुम तो सीआईडी के नाम पर वो काला धब्बा हो जो आतंकवादियों के साथ मिलकर अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। शेम ऑन यू दया, जस्ट शेम ऑन यू। गलत है, मास्टरमाइंड दया नहीं, मास्टरमाइंड समर था। क्या? जी हाँ, वो 5 ऑफिसर समर से ऑर्डर लेते थे। गद्दार वो थे, दया नहीं। तुम क्या बोल रहे हो अभिजीत? हाँ सर, इसके पहले कि वो ऑफिसर इस देश की सिक्योरिटी को खोखला कर दें, दया को ऑर्डर मिला था उनको खत्म करने के लिए। ये सिर्फ एक केस ही नहीं दया, इट्स अ वॉर। दुश्मन अब सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर तक घुसा है। स्लीपर सेल्स यानी पड़ोसी देश के सीक्रेट एजेंट्स बनकर हमारे बीच उठ बैठ रहे हैं, हमारे रिश्तेदार बनकर, हमारा किराएदार बनकर त्योहार मना रहे हैं। इसमें सब कुछ है, नाम, बैकग्राउंड, असाइनमेंट कोड्स, एवरीथिंग इज देयर। ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ तक कि कोर्ट में बैठे हुए कुछ जजेस भी उनके एजेंट बनकर हमारे देश को अंदर ही अंदर नोच कर खा रहे हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन करके देश की इकोनॉमी को गिराना, सीक्रेट डेटा दुश्मन देश को लीक करना, फेक ऑपरेशन चलाना और धीरे धीरे पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने का प्लान है इनका। डीसीपी राणे, पिछले 2 महीनों में जितने भी फेक एनकाउंटर हुए हैं इसी ने ऑपरेट किया। इंस्पेक्टर प्रणाली, मुंबई की स्लम्स में गरीबी का फायदा उठाकर स्लीपर सेल्स का नेटवर्क बना। और इंस्पेक्टर मिलन देश के दूसरे शहरों में स्लीपर सेल्स को मैनेज कर रहा है। एसीपी सयाजी
जितनी भी आम डीलिंग्स हो रही हैं यही करवाता है। कमिश्नर जो इन सब एक्टिविटीज को जानकर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा, बल्कि इनके सारे ऑर्डर्स भी यही पास कर रहे हैं। और ये समर पूरा नेटवर्क यही चलाता है और ये पांचों भी इसी को रिपोर्ट करते हैं। इंटेल मिला है कि ये कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। अगर ऐसा है तो आप इन लोगों को एक्सपोज क्यों नहीं कर देते हैं? कानून इन्हें सजा देगा। ये बात कानून से बहुत ऊपर जा चुकी है दया। इनके एजेंट्स हमारे देश में जंगली मशरूम की तरह फैल चुके हैं और जंगली मशरूम का एक ही इलाज है, इन्हें खत्म करना होगा जड़ से, तभी इस सिस्टम क्लीन होगा। मुझे ये करना पड़ेगा, मगर मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे आपकी जरूरत है और मैं जानती हूँ देश को जब भी आपकी जरूरत होगी आप पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, अगर देश की बात है तो मैं आपके साथ हूं। श्रेया ने कहा इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, लेकिन इस मिशन के बारे में तुम दोनों के अलावा किसी और को खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम में कहां-कहां कीड़े लगे हैं ना, ये भी हम पूरी तरह से नहीं जानते। इसलिए किसी पे भरोसा मत करना सिवाय एक दूसरे के। तुम दोनों को पता था और तुमने मुझे बताया तक नहीं, क्यों? सॉरी सर, हमें भी आज ही पता चला। हम आपको बताने ही वाले थे, तब तक यहाँ पे अटैक हो गया। नहीं अभिषेक, मैं आज तो दया पर शक कर रहा था और आज वो बेचारा अकेला लड़ाई लड़ रहा है। सर दया सर ने अर्नब के हाथ एक माइक्रोचिप भेजी थी बाहर। सर उस चिप में उन 5 ऑफिसर्स के इलीगल ट्रांजैक्शन की डिटेल है। और क्या था उस चिप में? सर ये देखिए। क्या? सर ये सिंबल, एक लोगो मिला है जो उनके हर इलीगल डॉक्यूमेंट्स, हर डबल एजेंट्स पे मार्क्ड है। और सर ये लोगो हमें एक फेक एनजीओ निर्माण सहायता फाउंडेशन तक ले गया। उनका असली काम आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग सिंडिकेट का पैसा इधर उधर करना था, उसको हैंडल करने का काम था उनका। और सर इस एनजीओ के तार हमारे दुश्मन देशों के खुफिया एजेंसी से जुड़े। मतलब ये सारा खेल जासूसी का है? जी सर, इन लोगों के पास जो हथियार है वो हमारे नहीं सर, फॉरेन ब्रांड के हैं, जिनकी अभी तक पूरी तरह टेस्टिंग भी नहीं हुई है। पर इन्होंने गवर्नर पर हमला क्यों किया? क्या प्लान है इनका? इनका जो भी प्लान हो साहब साहब, लेकिन हम उस प्लान को कामयाब होने नहीं देंगे। अभिजीत, पूर्वी, दोनों अंदर घुस जाओ। दया को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। सर। और अंदर किसी पर भी भरोसा मत करना, समझी पूर्वी? सर। गवर्नर साहब, आप चाहते हैं कि मैं अपनी टीम को अंदर बुला लूं। मैं भी यही चाहता हूं, मगर एक बार अंदर आने का रास्ता खुल गया तो वो लोग अकेले अंदर नहीं आएंगे, उनके साथ और लोग भी आएंगे। वो लोग जिन पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, वो लोग जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे देश की जड़ों को अंदर से खोखला करना चाहते हैं। किन लोगों की बात कर रहे हो तुम दया? कौन है वो लोग? बताओ। चक्रव्यूह गैंग। पहले ये लोग दुश्मन देश में बैठ के हम पर निशाना लगाते थे, अब उनके एजेंट्स हमारे देश के अंदर घुस गए हैं। हर एक सिस्टम में, हर सिक्योरिटी एजेंसी में उनके एजेंट्स काम कर रहे हैं। यहां तक कि ये जो बाहर फौज खड़ी है आपको बचाने के लिए, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो उस चक्रव्यूह गैंग के लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों के साथ शामिल है वो। इस वक्त मैं उन सीआईडी के 4 ऑफिसर्स को छोड़ के बाकी किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता। इनमें से कोई भी उस गैंग में शामिल हो सकता है। एक रिक्वेस्ट है, बेहतर होगा कि आप होटल पे जाकर ठहरिए। आपके सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया है हमने वहां पर। सर प्लीज, जब तक मेरे हस्बैंड बाहर नहीं आते यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैम, आप गवर्नर साहब की चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं यहाँ पर, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, प्लीज। नहीं सर,
यही रहूंगी प्लीज। अच्छा ठीक है, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमारे लोग हैं यहाँ पर, उनको बता देना, ठीक है? ओके मैम। मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। इसे वॉशरूम जाना है, आप लेके जाएंगे प्लीज? जाओ बेटा, जल्दी आना। हाँ वो अंदर आ जाएंगे, हम नहीं बचने वाले। गवर्नर साहब, गवर्नर बनने से पहले आप 3 बार अपनी सीट जीत चुके हैं। You're a brave man. इस बार भी आप ही जीतेंगे। चक्रा, माय गॉड, ये क्या है? डेटा चिप लग रहा है, क्या डिकोड करके देखो क्या है इसमें। क्या वो सर मिलिट्री लेवल की टाइट सिक्योरिटी है सर। इस लेवल की सिक्योरिटी करना क्या चाहते हैं लोग? एक्सट्रैक्शन? गवर्नर को किडनैप करने का प्लान है? माय गॉड। पूर्वी, तुम इसको पूरा डिकोड करो, तब तक मैं आगे जाता हूँ, ठीक है? बी अलर्ट, बी सेफ। बंगले के सारे एक्सेस पॉइंट सील कर दो, कोई भी अंदर नहीं जाएगा, समझे? कोई भी नहीं। थर्मल चेकिंग करो। ये वेस्ट विंग से जो भी हिट सिग्नल आए वो पहले चेक करो। मेरे ख्याल से ये सेफ रूम पर वो टारगेट करेंगे। गवर्नर साहब को सेफ रूम में रखा होगा। सर, अर्नव कहाँ है? अर्नव गायब हो गया सर। गायब? हाँ, उसे वॉशरूम जाना था। मैं एक गार्ड था वहाँ, मैंने उसको गार्ड के साथ भेजा। अभी तक दोनों वापस नहीं है। गार्ड कौन था? सर मुझे याद नहीं है सर, मैंने नहीं देखा ध्यान से उसकी शक्ल।
सर मेरे अर्नब को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा अर्नब को, हम लोग है ना, आप चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, यही कहीं होगा। और कितने लोग शामिल है इसके? साउंड साहब, वो जरूर अर्नब को अंदर लेकर गए हैं, उसका इस्तेमाल करके गवर्नर का कब्जे में लेने के लिए। हम घर में वापस क्यों जाने गार्डन अंकल? वापस चलो गार्डन अंकल, पापा ने मना किया था। अर्नब आपको बाथरूम जाना था ना, हम वहीं जा रहे हैं। गार्डन अंकल बाथरूम तो उस तरफ है। एक एक कोना चेक करो। यस सर। लगता है अर्नब को किडनैप किया गया है। उसे बंगले के अंदर ले गए होंगे, वो ढूंढो उसे। मैंने इन दोनों को उस तरफ जाने के लिए कहा, लेकिन वो लोग गए क्यों? ऑफिसर्स क्या कर रहे हो तुम? सर, दुश्मन वर्दी में घुसा है। ओह, दो का मैंने कोर्ट मार्शल कर दिया। हेलो दया, दया मेरी आवाज सुन सकते हो? दया कम इन, दया। हेलो दया। अभिजीत, तुम ठीक हो यार? हैं? क्या पोजीशन है? अभिजीत, हमें किसी भी हाल में गवर्नर साहब को बचाना होगा, यही हमारा मिशन है। टेंशन मत लो दया, मैं अंदर आ चुका हूँ। चक्रव्यूह गैंग, उसके बारे में कुछ पता चला? उनका मिशन क्या है? पूर्वी उस पर डिटेल पे काम कर रही है। तुम ये बताओ तुम कहाँ पे हो? मैं आता हूँ। मैं सेफ रूम में हूँ। मगर थोड़ा जल्दी आ जाना अभिजीत, मैं ज्यादा देर तक इनको रोक नहीं पाऊंगा यार। टेंशन मत लो, मैं दया, मैं पहुंच गया। सर मेरे 3 गार्ड्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, बाकी के 4 जो मेरे साथ बाहर हैं उनमें से किसी को कोई आइडिया नहीं है अर्नब को वॉशरूम कौन लेकर गया। बाकी गार्ड्स का? बाकी ये गार्ड्स बंगलों के अंदर हैं सर। अंदर कौन कौन है? परेश, सुरेश, सिद्धेश, ज्ञान और दीपक बंगलों के अंदर हैं सर। इन 5 में से कोई एक होगा। इन सब के फोटोज दिखाओ मैडम को। हाँ, उसमें में से पहचान लेंगे।
क्यों आए हैं यहाँ पे? हाँ, गवर्नर को मारने, किडनैप करने क्यों आए? बोल बोल बोल, वरना गोली चला दूंगी। बोल। ध्यान से देखो, इनमें से कौन था जो अर्णव को लेकर गया? सो मैंने इतने गौर से तो देखा ही नहीं था इन्हें। वैसे ही सारे गार्ड्स हमारे बंगलों पे 24/7 रहते हैं। इनमें से कोई मेरे अर्णव को किडनैप करेगा। अर्णव को ढूंढ निकाल दिया मैं, ये मत इसमें कोई नहीं है। मुझे कुछ याद है। हाय हेलो बाद में करेंगे, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इसे फिक्स करना है। सुना है यहाँ से जाने के बाद तुमने नई एक्सपर्टीज हासिल कर ली। अंकल, ना मुझे बाथरूम लेके जा रहे हो, ना मुझे अपनी मम्मी के पास लेके जा रहे हो। मुझे अपनी मम्मी के पास जाना अंकल, मुझे अपनी मम्मी के पास। चल चुपचाप बैठा रहा, समझा? अंकल, मुझे अपनी मम्मी के चल बैठ चुपचाप इधर, चुपचाप बैठा रहा, समझा? हिलना नहीं यहाँ से। गवर्नर का चूजा मेरे पास है। हाँ हाँ, घर के अंदर पीछे वाले कॉरिडोर में। मारने दो जितना गोला बारूद मारना है उसको। तोते की जान तो हमारे ही हाथ में। ठीक है। सर, हमें कुछ मिला है। बोलो पूरी। सर, श्रेया यही है मेरे साथ। हेलो सर। सर, इस डिवाइस पे उनके सारे प्लान्स की डिटेल्स हैं और ये सब सिर्फ गवर्नर पे रुकने वाला नहीं है। उनकी किडनैपिंग तो सिर्फ एक शुरुआत है। फेज 1 एक्सट्रैक्शन, फेज 2 केओस, फेज 3 कंट्रोल। वो पहले गवर्नर को किडनैप करेंगे और नेशनल इमरजेंसी खड़ी करेंगे। chaos, पूरे दिल्ली में हड़कंप मच जाएंगे। पब्लिक, मीडिया, अपोजिशन सब सिक्योरिटी कर लेकर रास्ते में उतर जाएंगे। और कंट्रोल, एक ही रात में सारा तख्ता पलट जाएगा और सब कुछ उनके कंट्रोल में आ जाएगा। दया के लिए लड़ नहीं पाएगा, हमें अंदर जाना ही होगा। आई विल गो। गुड लक। सर, अभी वेस्ट साइड की तरफ ब्लास्ट हुआ है। लगता है सेफ रूम टूट गया। मैं उधर ही जा रहा हूँ सर। तुम यही रुको, तुम्हारी फिर जरूरत पड़ेगी। हाँ, ओके। संभाल। अब ठीक है? गवर्नर साहब, यहाँ से बाहर चलते हैं। नहीं था, बाहर सेफ नहीं है, हमें यहीं रुकना चाहिए। नहीं सर, बाहर बचने का कोई तो चांस है। यहाँ बैठे रहेंगे तो जरूर मारे जाएंगे। लेट्स गो। चलिए। एक मिनट, ये गन रखिए अपने पास, सेफ्टी के लिए। आइए।
रुक जाओ, हाथ ऊपर। मैं कहता हूं हाथ ऊपर। देखो आगे मत बढ़ो वरना गोली चला दूंगा। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना है तो नजदीक से गोली मारी, अभी तक सीटी बज रही। गोली क्यों मारी? मेरे हाथ ही काफी थे उसके लिए। गवर्नमेंट की गोली है, वेस्ट मत करना। क्या करें सर अभी फिर? क्या करें? और बहुत ट्रैफिक है, क्लियर करना है। आजा। चलो मैं तुम्हें कवर करता हूं। My God. दया, दया कहाँ हो तुम? दया, अरे यार जवाब तो दया। सर। हाँ अभिजीत। सर अंदर बहुत सारा खून बिखरा है और 4 गनमैन यहाँ पे गिरे पड़े हैं, चक्रव्यूह गैंग के। खून? वो जो 4 गनमैन गिरे हैं ना, उन्हीं एजेंटों का होगा। नहीं, खून अलग गिरा हुआ है सर, बिल्कुल अलग है। इन 4 गनमैन से दूर है। ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। तो फिर किसका होगा? गवर्नर साहब का या फिर दया का? और नहीं हो रहा, मैं और नहीं चल सकता। गवर्नर साहब, हमारे पास कोई चारा नहीं। हिम्मत मत हारिए, किसी भी हाल में हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। आपकी जान बचाना यही मेरा मिशन है। चलिए चलिए चलिए। कौन है वहां? गन नीचे। गोली मार दूंगा नहीं तो। सीरियस? होल्ड ऑन, गोली मत चला, ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड है। सर सॉरी सर, मुझे लगा आप वो दूसरे लोगों में से हो। सर आप ठीक है ना सर? चलिए सर, निकलिए यहां से आप, आइए। रुक जाओ वहीं पर। गन नीचे। तुम हमारे लोगों में से नहीं हो। बहुत देर कर दी पहचानने में। नीचे। हाँ, जो कोई भी उसके बीच में आएगा उसको पंकज। तुम्हें क्या हुआ और तुम यहाँ कैसे पहुंचे? वो वहां पुशअप्स कर रहा था। पंकज, तो इसने लेट कर दिया, वरना और पहले आ जाता। शिरीष, यकीन नहीं होता, ये भी उन लोगों से मिला हुआ था। इतने सालों से मेरे यहाँ ड्यूटी कर रहा था ये। गवर्नर साहब, ये वक्त नहीं है सब सोचने का।
चलो यहाँ से पहले बाहर निकलते पहले। सर 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 ये सर पहले यहाँ से बाहर निकलो। चलिए कौन सब, चलिए चलिए। यहाँ से जाकर एक अंडरग्राउंड बेसमेंट मिलेगा, वो क्रॉस करके हम बाहर निकल सकते हैं। हाँ, दिस वे दिस वे। हंसा, अपनी गन्स नीचे फेंक दो। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसी गलती कभी नहीं करता। चुपचाप अपनी गन्स नीचे फेंक दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब तक तो हम शराफत से चल रहे थे, पर लगता है वो तुम्हें रास नहीं आई। ले आओ उसे। पापा। अर्नव, नहीं नहीं नहीं, कौन सब नहीं। सर सर गन नीचे फेंको, नहीं तो बच्चे का भेजा उड़ा दूंगा। लगता है गुड बाय का वक्त आ गया है सर। इतनी कम उम्र में शहीद होऊंगा, कभी सोचा नहीं था। कभी कभी सोचना भी चाहिए पंकज, सोचने पे कोई टैक्स नहीं लगता। हाँ बीजी सर। शायद तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक्चुअली दया और गवर्नर को गार्ड्स ने घेर रखा है। तुम कुछ ऐसा कर सकती है कि उनका सिस्टम हैक हो जाए? श्योर सर। कितने लोग हैं? 18-20 लोग हैं। सर थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त नहीं है हमारे पास श्रेया, बस डू इट फास्ट। सर उनकी रेंज में आपके वॉकीज भी होंगे, वो भी साथ में हैक हो जाएंगे। आपके कान के पर्दे भी फट सकते हैं। जो भी है डू इट श्रेया, वो हम देख लेंगे। ओके सर। ओह! अरे यार दया, मैं कब से ढूंढ रहा हूं तुमको। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यार? अभिजीत यार, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या? मैं पूछ रहा हूँ तुम चीख चीख के बात क्यों कर रहे हो? अरे यार वो लगता है ब्लास्ट की वजह से कान लीक कर रहे हो मेरे। वो साउंड बहुत तेज है यार।
सॉरी दया, मैंने तुम्हें पहले गलत समझा। भूल जाइए सर, जो हुआ सो हुआ। रुक जाओ। दया, I can't go ना सर। ये क्या हुआ? कौन दया? तू बहुत खून बह रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। सर नहीं, गवर्नर साहब और अन्ना को संभालिए। तुम चिंता मत करो, एम्बुलेंस आ रही है, रुक जाओ। उनकी सेफ्टी के लिए मैं आपसे ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। जाइए सर, मैं आता हूँ सर। दया, दया, नहीं सर। सर, ये तो मधुमक्खियों की तरह आते जा रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा सर। अरे पूरा छत्ता उड़ा देंगे। अरे सर, बहुत टाइम लगा दिया। क्या करूं भाई, बहुत ट्रैफिक था, है ना पूर्वी? अरे ट्रैफिक का सर की चाय मत यार, याद दिला चाय की। अभी ये सब खत्म होने के बाद ही चाय। सर एक्सट्रीमली सॉरी अगर दया की वजह से आपको थोड़ी तकलीफ हुई हो, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट सर। दया और आप लोगों की वजह से मैं और मेरी फैमिली बच गए आज, अदरवाइज वी वुडंट हैव सर्वाइव्ड। थैंक यू फॉर रेस्क्यूइंग अस सर। थैंक यू। प्लीज। थैंक यू सर। दया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ऑर्डर था सर, नहीं बता सकता था। हाँ, हो सकता था कि हम में से भी कोई एक स्लीपर एजेंट हो। हाँ सर, और कुछ तो हमारे ऊपर बॉस बन के बैठे थे। सर, ये इस मिशन को पूरा करना था तो मुझे चुप रहना था। हमारी एक छोटी गलती इस पूरे मिशन को कॉम्प्रोमाइज कर सकती थी। बहुत बड़ी भूल हो जाती सर, बहुत नुकसान उठाना पड़ता। दया, तुमने बहुत बड़ा रिस्क उठाया था, अपने ही आदमी को मारना भारी पड़ता था। हाँ, अब ये रिस्क तो हम लोग शपथ समारोह के दिन से ही साथ लेके चल रहे हैं। और अगर हम ये रिस्क नहीं लेते तो गवर्नर और हमारा देश दोनों खतरे में पड़ जाते। सर, आपको कभी इस मिशन पर शक नहीं हुआ? हुआ था, और खुद पर तो और भी ज्यादा। लेकिन देश की सुरक्षा की बात थी तो चांस तो लेना बनता है सर। याद है ना, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, प्रोटेक्ट द ट्रुथ। वही तो फॉलो किया हम लोगों ने। लेकिन यार दया, जो तुमने किया ना, शायद ही हम में से कोई कर पाता। पर सर, हमारा ये मिशन पूरा नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारे स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं। जब तक हम उन लोगों को ढूंढ नहीं लेते, मैं रुकूंगा नहीं। और ना सीआईडी रुकेगी। सर, 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 ये वीडियो देखिए सर, इंटरनेट पे वायरल हो गया। ये मत समझना कि सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा नाम अंगारा है और ये मेरी जंग है। मेरे स्लीपर सेल्स अभी भी इंडिया में पूरी तरह से एक्टिव हैं और वो
तब तक तुम्हारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करते रहेंगे, जब तक उसकी दीवारें भरभरा कर नीचे न गिर जाएं। वो लोग तुम्हारे ही बीच होंगे, तुम्हारे ही बीच सांस ले रहे होंगे, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे। तैयारी कर लो अपने देश की बर्बादी की। अगली बार मैं इससे बड़ी तबाही लेकर आऊंगा। गुड बाय। ये सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता है, कुछ करने वाला नहीं है। मुझे लगता है ये सब तुम्हें हैंडल कर पाओगे। बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.